हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज सुबह से ही लगातार मैसेज आ रहे हैं इस न्यूज़ को देख करके। ये दूसरे मोबाइल पे मैं ओपन कर रखा हूं और लगभग 10 बच्चों ने मुझे भेजा, जिसमें लिखा हुआ है कि 90,000 विद्यार्थियों के लैपटॉप फंसे, शिक्षा मंडल का राशि देने से इनकार। अब देखिए बच्चों, ये न्यूज़ क्यों आ रहा है, क्योंकि जो 5 फरवरी को कार्यक्रम हुआ उसमें कुछ बच्चों को स्कूटी के पैसे तो मिल गए, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी स्कूटी के पैसे नहीं मिले। लगातार 5 से 10 कॉल डेली आता है कि सर अभी हमारे विद्यालय में किसी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया है, ना ही कोई कोटेशन की बात की गई है, ना तो रसीद अभी भी हमसे मांग रहे हैं, ना तो कोई प्रोसेस बता रहे हैं। मतलब कुछ जगह है डिले है। एक बच्चे तो कहा भैया कि सर शहडोल ज़िले से हम भी हैं, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, जबकि शहडोल ज़िले से हम तो प्रॉपर शहडोल ज़िले से। हमारे गांव में जिन बच्चों ने टॉप किया था उनको प्रिंसिपल सर ने बुलाया और पूरी जानकारी दी, बोले कि 1 हफ्ते के अंदर आपके खाते में पैसे आएंगे। तो स्कूटी योजना का जो लाभ है सभी विद्यार्थियों को मिलेगा जो पात्र हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि उसकी राशि आवंटित कर दी गई है। लेकिन बात रही लैपटॉप योजना की, तो सबसे पहली बात तो आप सबको पता होगा कि जब लैपटॉप योजना के अंतर्गत जो पैसा मिलता है उसका सुगबुगाहट बिल्कुल नहीं था, जीरो था, ख़त्म था। उस समय हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ट्विटर पर कैंपेन चलाया था हमने, एक्स पर, जिसका नाम अब एक्स है, ध्यान रखिएगा, और पोस्ट रिपोस्ट करवाया था जब उम्मीद नहीं थी। और उससे धीरे धीरे सभी बच्चे मोटिवेट हुए। अपने ज़िला में कलेक्ट्रेट साहब को, कुछ लोगों के सहयोग से विधायक जी को, जो मंत्रीगण आते थे उनको ज्ञापन दिया और बहुत भरसक मेहनत किया। इसमें बहुत सारे टीचर भी सहयोग किए, जो कि लगातार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपना बात रखते रहे, बच्चों की बातों को वहाँ तक पहुँचाया गया। तो अंत में जब ये नेशनल मीडिया में बात चलने लग गई तब सरकार पर दबाव बना और माननीय मुख्यमंत्री जी ये घोषणा कर दिए। घोषणा तो कर दिए, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल कहती है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। सरकार जब पैसे दे, पिछले साल भी हम लैपटॉप योजना की राशि के अंतर्गत 170 करोड़ रुपए माध्यमिक शिक्षा मंडल के पैसे गए थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास पैसे कहाँ से आते हैं? जो विद्यार्थियों के फीस होते हैं। आप सबको पता है कि विद्यार्थियों की परीक्षा फॉर्म भराई जाती है ना, जो आपका एडमिशन फीस होता है, तो जो भी शुल्क होता है वो कहाँ जाता है? माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास जाता है और उसी माध्यमिक शिक्षा मंडल से वो परीक्षा का क्रियान्वयन करवाते हैं। हो सकता है कुछ पेमेंट भी उससे दिया जाता है, यही चीज़ तो न्यूज़ में लिखा है। अब माध्यमिक शिक्षा मंडल कहती है कि जब तक हमारे पास पैसे नहीं आएंगे तब तक हम बच्चों के खाते में पैसे कैसे डालेंगे। भाई, क्रियान्वयन सरकार नहीं करेगी, माध्यमिक शिक्षा मंडल को ही सब पैसे उनके खाते में भेजना है। तो ये पैसे जब सरकार अपने बजट से लेकर के और माध्यमिक शिक्षा मंडल को पैसे देगी तभी आपके खाते में पैसे आएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पूरा 100% बोल दिया है कि बच्चों को हम लैपटॉप की राशि देंगे बेहतर शिक्षा के लिए। और इसके पहले क्या बोलते थे कि कुछ योजनाएं 1 वर्ष की थी, अब वो योजनाएं बंद हो चुकी है तो वो ज्यादती हो जाएगा। मतलब जो योजना 1 वर्ष के लिए बनी थी वो ज्यादती हो जाएगा। अरे भैया, स्कूटी योजना 1 वर्ष की बनी थी जिसका आपने क्रियान्वयन कर दिया, तो लैपटॉप योजना की राशि के लिए आप इतना देर क्यों कर रहे हैं? आज हो गया 7 फरवरी। बच्चों, अपन ये सोचते हैं कि जो मुद्दा जीरो था उसको 100 बनाया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बोला गया कि दिया जाएगा। यदि 15 फरवरी तक नहीं आता है या 10 फरवरी चलो मान के चलते हैं, यदि नहीं आता है फिर बच्चों, तो फिर से हम एक्स पर कैंपेन चलाएंगे अपने सोशल हैंडल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह। और यदि इस बार बच्चे एक्टिव हो गए ना तो मैं गारंटेड कहता हूं कि आपको मिल ही जाएगा। यदि नहीं मिलता है तब की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये सब दुनिया भर की पंचायतें हो रही है ना कि भाई उतनी राशि बच्चों को सरकार के पास नहीं है। खर्च कितना आएगा जानते? इसमें लिखा गया है 25,000 रुपये देने के लिए कुल 225 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। और ये लागत
कहाँ से आती है? ये सरकार देती है। और सरकार को कहाँ से मिलता है? हम लोग जो टैक्स देते हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो कॉलिंग रिचार्ज होता है, उसका भी टैक्स लगता है। हर चीज़ में टैक्स लगता है और सरकार के पास पैसे टैक्स से ही जाती है। आप दुनिया का कुछ भी खरीदो, केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक की टैक्स जुड़ी रहती है। एक आप पेन भी खरीदो, उसमें भी कुछ ना कुछ परसेंटेज टैक्स बना रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी टैक्स, हर जगह टैक्स। तो आप लोगों को सजग रहना है, सचेत रहना है। यदि 2-4 दिन के अंदर नहीं आ रहे हैं, इसकी लिस्ट नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जब हम देखते हैं तो पोर्टल में 2023-24 का तो दिख रहा है, लेकिन एरर आ रहा है, अभी नाम नहीं आ रहा है। और नाम आएगा भी कैसे जब तक पैसे उनके खाते में नहीं जाएंगे आवंटित? जब भाई वहाँ से आवंटित कब होगा कि भाई अब हमारे पास पर्याप्त पैसे, हम खाते में पैसे डालेंगे तब तो आपके नाम आएंगे लिस्ट में। तो इसके लिए अपन सोच रहे हैं कि 3-4 दिन देखेंगे, इसके बाद फिर से कैंपेन चलाएंगे जितना हो सकता है। लेकिन यार सरकार को बार बार मुकरना नहीं चाहिए, है ना, बार बार ये नहीं करना चाहिए कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अब ये जो न्यूज़ निकल कर आ रहा है, हर बच्चों ने मुझे शेयर किया। आज लगभग 10 से 12 बच्चों ने तो कॉल किया कि सर अब नहीं मिलेगी क्या? उम्मीद ख़त्म हो गई है। उम्मीद बिल्कुल ख़त्म नहीं है। जैसे आप लोगों ने सहयोग किया था, फिर से सहयोग करिएगा, वीडियो बना कर दीजिएगा, एक्स पर पोस्ट करेंगे, आप भी बनाइएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा भी किया गया, वो सारा क्लिप बना के ऐड करेंगे और एक्स पर पोस्ट करेंगे कि बीजेपी सरकार यदि किस तरीके से अपने वादों पर मुकर जाती है। यदि नहीं मिला तो ठीक है, अपन बिल्कुल एक्स पर पोस्ट करेंगे, रिपोस्ट करेंगे, लोगों तक पहुंचेगा, उनको थोड़ा भी ये होगा कि नहीं बच्चों के साथ गलत कर रहे तो तुरंत आपको देने की कोशिश करेंगे। अरे भाई ऐसी योजनाएं ना चलाओ ना जो नहीं चल सकती है, ऐसी योजनाएं जिंदा रहने दो 2009-10 से जो चल रहा है। माननीय हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा जो चलाया गया था वो योजना बहुत, उनका क्रियान्वयन ही अलग रहता था। एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, घोषणा हो गई, जुलाई अगस्त में पैसे आ गए और आज फरवरी आ गया है। माननीय हमारे जो नए सीएम जी हैं उनको तो पहले यही नहीं पता था कि कितने वर्ष की योजना आई। थे बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं तब तो आज मुख्यमंत्री बने। लंबे समय से वो, है ना, बीजेपी से जुड़े रहे, लेकिन बीजेपी के क्रियान्वयन का इनको पता नहीं था। उनको ये था कि 1 साल का है ये योजना। अब सोच सकते हो कि कोई अपने इतने बड़े मध्य प्रदेश को चला रहा है, पूरी कार्यभार उसकी जिम्मेवारी है, और जो लगातार पिछले कई वर्षों से उस मतलब भाजपा सरकार के साथ रह करके, भाजपा के टीम में रहकर सारी योजनाओं का उनको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि ज्यादती हो जाएगा। ये आपने मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुना होगा, लेकिन इनको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बच्चों के हक और अधिकार को छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि थोड़ी ना कि फोटो खिंचाने से हो जाता है। पहले माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जब शिवराज सिंह चौहान जी होते थे तो हम बच्चों 2013 में पास आउट हुए थे और 13 में 12th पास आउट हुए थे। उस समय मेरे 88%, 88.2% थे, तो मुझे बुलाया गया था और वहाँ पर लगभग पूरे बच्चों को बुलाया जाता था, जितने भी गवर्नमेंट, फिर उसी साल से प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलने लग गया था। तो गवर्नमेंट स्कूल की बढ़िया रहने खाने की व्यवस्था फुल, है ना, सबको बुलाया जाता था। तो कम से कम यार बच्चों को बुलाओ और थोड़ा क्रियान्वयन जिला लेवल में ही है तो वो स्कूटी 10-12 लोगों को दे दिए, तुरंत उनको तो मिल गया। बाकी बच्चों को अभी भी सही बात है, कुछ बच्चे के खाते में पैसे नहीं आए, कुछ विद्यालय में कुछ बता ही नहीं रहे, अभी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। बिल्कुल चिंता ना करें, धीरे धीरे करके सारी विसंगतियाँ दूर होगी। नहीं होगी तो फिर अपना अपना पूरा प्रूफ भेजना आप लोग, बिल्कुल। और हम अपन फिर से बात उठाएंगे बच्चों, आवाज़ उठाएंगे जितना हो सकता है। बाकी बोर्ड एग्जाम पास में जो बच्चे 12th क्लास में हैं उनके लिए निरंतर कंटेंट बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा बिजी भी हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।